ठीक है, एनिमेशन की क्लास हमारी स्टार्ट है अभी। मार्जिन 0, किसी को स्क्रीन दिखने में मसला तो नहीं हो रहा? पैडिंग 0, सेफ, कुछ स्पेसेस खत्म होने चाहिए, खत्म, सही है, ओके। उसके बाद मैंने बोला बॉडी, जो भाई ने बोला था आईडी की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट बॉडी पे काम कर रहे हैं। न्यू फाइल बनाएगी, जॉब का पूछा हमने, जॉब चेंज की है। हाँ मैं यहाँ लग गया हूँ, यहाँ होता हूँ। डिस्प्ले, फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, और सबसे ऊपर दे दिया हाइट 100 VH, सेव। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? ऐसे और ऐसे, अभी जैसे देखो, मैंने अलाइन सेंटर हटाया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने अलाइन आइटम्स को सेंटर से, ये तो हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा। मैंने अलाइन आइटम को दिया फ्लेक्स स्टार्ट, सेव, सही है। अब इसका मतलब है ये यहीं पे रहेगा। जब आपने बॉन्ड करना हो ना, आपके पेरेंट में, अब अगर सेंटर लगा हुआ या कहीं और भी लगा हुआ हो, तो आप मेन टैग को बॉन्ड कर दो या एक्सक्लेमेशन मार्क इंपोर्टेंट लगा दो। अब इसको सेंटर करोगे तो नहीं हो, ठीक है। लेकिन मेन चीजें जो हैं ये वर्क करती हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। जब आपके पास इस तरह का और आपको इधर दिखाना हो, इधर दिखाना हो, इधर इधर करके दिखाना हो ग्रिड शेप में, तो अब उसके लिए आप यूज करते हो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड। ये दो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, और वो अलाइन आइटम्स में वर्क नहीं करती। अलाइन आइटम वर्क करती हैं ये या ये या ये, इनमें से आपको कहाँ रखना है, ठीक है। ओके, एनिमेशन के लिए आपको सबसे पहले जो है एनिमेशन का नेम बनाना पड़ेगा कि आपका जो एनिमेशन का नेम है वो है क्या, सही है। मैंने यहाँ पे बनाया एनिमेशन नेम ब्लिंकर। क्या बनाया? ब्लिंकर, BLINKER, विच स्टैंड फॉर जब ब्लिंक करेगा। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि आपका एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। हमने बोला भाई 5 सेकंड। एनिमेशन ड्यूरेशन 5S, ऑलवेज सेकंड्स में जाएगा, ऑलवेज सेकंड्स में जाएगा, ठीक है, या फिर मिली सेकंड्स में जाएगा। जब आप इसको जावास्क्रिप्ट से करोगे तो ये आपको मिली सेकंड में देने पड़ेंगे। 1000 इज इक्वल टू 1 सेकंड, पता है ना तुम्हें, ठीक है। उसके बाद आपने दिखाया एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। इसका मतलब है कितनी दफा चलाना है, ठीक है। हमने बोला भाई इनफिनाइट, चलते ही रहेगा, क्योंकि जब आप एनिमेशन लगाओगे ना फिर आप उसको रोकोगे नहीं, क्योंकि एनिमेशन तो ऐसे हो कि चलती रहे, सही है। एनिमेशन रोक के हम क्या करेंगे, एनिमेशन तो चलती रहे, सही है। ये आपके पास बॉडी में एक एनिमेशन का कोड आ गया, सेव करके इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, सही है। सिर्फ अभी हमने एनिमेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करी हैं, जिनमें से एनिमेशन स्टैंड फॉर आपका जो एनिमेशन नेम है वो, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन कितनी देर बाद एक्ट करे, ठीक है। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट कितनी दफा चलाना है, क्लियर है, सही है। अच्छा, अब मैं आया एनिमेशन को पकड़ने के लिए। आपके पास CSS में जो कीवर्ड है विच इज एट की फ्रेम्स। की फ्रेम्स आपके पास CSS का एक कीवर्ड है जो आपके एनिमेशन को अलाउ करता है। इट रिक्वायर्स द एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम यहाँ पर जो आइडेंटिफायर आपके सामने हाईलाइट हुआ है, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ
BLINKER। स्पेलिंग मिस्टेक ना, इस वजह से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। C जो कि बिल्कुल सही था, V। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ इस कोड को देखते हैं। एट की फ्रेम्स, दिस इज द कीवर्ड फॉर CSS फॉर अलाउइंग एनिमेशन इन CSS फाइल। जैसे आपके जावास्क्रिप्ट में वार होता है, फंक्शन होता है। क्लियर है? इस तरह इसमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आपके पास मीडिया स्क्रीन होता है और एनिमेशन के लिए आपके पास की फ्रेम्स है। ठीक है, और इसमें इसके साथ जब भी आप खेलोगे, ठीक है, आप पिक्सल में भी खेल सकते हो और आप परसेंटेज में भी खेल सकते हो। राइट नाउ हम परसेंटेज से खेलते हैं। ठीक है, मैंने बोला जब स्क्रीन हो 0%, जो कि इनिशियली डिफॉल्ट पे 0% पे ही होगी। ठीक है, जब कुछ नहीं हो रहा या स्टार्ट नहीं हुई तब स्क्रीन 0% पर ही है, तब 0% पर ही होती है। ठीक है, तब आपने करना है बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, और जो फोरग्राउंड कलर हमारा है वो है ब्लैक। ठीक है, 0% पे जो डिफॉल्ट पे हमारे पास है, हमारे पास वही रहे। उसके बाद में आया 25। 0% के बाद में आया 25% पे। मैं अपने 100% को 4 हिस्सों में तोड़ दूंगा। ठीक है, एनिमेशन की एक और चीज जिसका आपको सबसे ज्यादा खास ख्याल रखना होगा, जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको परसेंटेज में इस वजह से खेलना है क्योंकि आपने एक लिमिट बनानी है। मैं यहां से चलाऊंगा और यहां तक खत्म करूंगा, वो 0 से लेकर 100 तक ही होना चाहिए। फिर चाहे आप पिक्सल में खेलो या परसेंटेज में खेलो, 100% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं जो एनिमेशन की फंक्शनैलिटी लिख रहा हूँ वो है 0, 25, 50, 75 और 100। ना 100 से आप आगे जाओगे, ना 100 से आप कम रहोगे। फिर भले आप इसको दो जी, चाहे पिक्सल में हो। लेकिन परसेंटेज और पिक्सेल्स में डिफरेंस नहीं आएगा उसमें आपकी जो वो अब देखते हैं ना अभी क्या आता है। ठीक है, हमने बोला जब 25% हो तब आप करो बैकग्राउंड कलर येलो, नहीं येलो नहीं, ब्लू करो, ब्लू, और कलर करो इसमें येलो। ठीक है, सेव करते हैं। पहले इतने काम को चला कर देखते हैं कि कहीं काम मसला तो नहीं कर रहा या कहीं कोड मसला डिप्रिकेट तो नहीं हो गया, क्योंकि ये चीजें हो जाती हैं ज्यादातर। जो हमारा राइट नाउ जी इंडेक्स कर रहा है, क्योंकि जिस दिन जी इंडेक्स मसला कर रहा था अगले दिन जाके मैंने मोबाइल में चलाया था, जो मेरा एंड्रॉयड और iOS का काम है उसमें भी वो नहीं चल रहा था। ठीक है, देखा आपने, ये आपकी एनिमेशन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। दोबारा जाते हैं। हमने बोला भाई जब 25% तो आप ऐसा करो कि फॉन्ट साइज जो है वो हमारा कर दो, क्योंकि हमारे पास हेडिंग्स हैं। तो ठीक है, फॉन्ट साइज के साथ बाद में खेलते हैं। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दो ताकि पता चले इटैलिक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हम 50% पे आते हैं, 50% बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए लाइट ग्रीन। सही है, और कलर हमारा हो जाए ब्लू। सही है, फिर मैं आया 75%, और इसमें जो है जब 50% पर आए तो फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल कर दो। फॉन्ट स्टाइल अनसेट, अनसेट स्टैंड फॉर नन। जब आपने हटाना हो, इटैलिक हट जाए, उसके लिए आप यूज करोगे अनसेट। सही है, 75%। बैकग्राउंड कलर रेड, कलर ब्लैक। सही है, बस। और 100% पर जब आए बैकग्राउंड कलर, अब हम इसमें करते हैं ब्लू वायलेट।
और कलर इसमें हम करते हैं गोल्ड, सही है। और फॉन्ट साइज हम इसमें कर देते हैं सबका 25 टू 25 नहीं 25 पिक्सल, सही है। चलाएं से नाइस। ये चक्कर समझ नहीं आ रहा 25 75 कौन सा वाला? 25 उसको कैसे पता चल रहा है 25 75? वो आपको अभी समझाता हूँ। हाँ ये हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ। इस वाले भाई को बात समझ में आई है जो मैंने कही थी जी। ऊपर जो मैंने 5 सेकंड दिए थे उसने परसेंटेज को आपको तोड़ दिया है। 5 सेकंड वो रहती है, फिर जब 25% पे आती है फिर 5 सेकंड की अपनी एनिमेशन दिखाती है। यही हो रहा है जी, ये हो रहा है। अभी किसको समझ नहीं आया? दोबारा एक दफा कोड देखते हैं उसके बाद आते हैं, ठीक है। बॉडी में हम आए, एनिमेशन नेम इज इक्वल टू ब्लिंकर, जो जिस पे आपको एनिमेशन करनी है। इस पे भी मैं आपको सेम बात कहूंगा कि जैसे एक स्क्रीन का पोर्शन है, जब उस पे एनिमेशन करनी है उसके लिए आप ऐड की फ्रेम्स अलग बनाओगे, किसी दूसरे पे करनी है तो उसका भी अलग बनाओ। एक साथ बिल्कुल वर्क करेगा लेकिन मसला कर जाएगा बाद में जाके, जब बहुत हैवी साइड होगी या बड़ी एनिमेशन होगी ना, जैसे nockhub.com है, इस पे बहुत सारे की फ्रेम्स लगे हुए हैं, चीजें यूं यूं हो रही हैं, वो मैंने खुद करी हुई है, इमेज नहीं लगी हुई। अगर हम जाके देखें अभी, ठीक है, सबसे पहले इनिशियली जो ये आती हैं, ये एक दफा क्यों आई? आइट्रेशन काउंट में 1 लगा हुआ है, ठीक है। इन्फिनाइट कर दूंगा तो यूं यूं होती रहेंगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो हो रही है वो हमारे इसी वजह से हो रही है। आइट्रेशन काउंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक डेफ सेट हुआ हुआ है, ठीक है, उसके अंदर इमेजेस को मैं यूं यूं कर रहा हूँ, मोबाइल की तस्वीर नहीं है, ठीक है। दोबारा जाते हैं। अच्छा एक और चीज भी हम देखेंगे, वो आपको कि कौन से टैग को क्या करके दिखाना है। आप मेरे टैग को इमेज पकड़ोगे, मैंने पीछे क्या काम किया होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। मैं ये काम भी आपको दिखाऊंगा बाद में। मैंने H1 लगाया हुआ है, वो आपको P पता चलेगा। अभी जैसे अगर गूगल पे जाते हैं, गूगल GOO, अब सबसे पहले हम जरा अपने कोड पर आते हैं, 1 मिनट। मोबाइल पे तो 1 मिनट ना, कंट्रोल यू किया तो जो मेरा कोड था वो मेरे पास खुल गया। कंट्रोल यू, ये आपके पास शॉर्ट किया, हर किस्म का कोड आपका खोल के दे देगा, ठीक है। स्टाइल पे अगर आपने क्लिक किया तो आपका स्टाइल का कोड आपको खोल के दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं गूगल पे कंट्रोल यू करूं तो वो आपको कुछ इस तरीके का लाके दे रहा है, ठीक है। ये आपका कोड की जो पीछे का काम है उसको ब्लॉक कर देता है, ये भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अपना कोड कंट्रोल यू से किसी को देना नहीं, सही है। क्योंकि ऐसे तो कोई भी आपका काम उठा लेगा, रेपो पे रखने का फायदा नहीं हुआ, ठीक है। सर रेपो से क्यों उठा लेगा? अगर आपने प्राइवेट नहीं करी हुई थी, ठीक है, वरना आप जब मेरी प्रोफाइल खोलोगे तो जो प्राइवेट है वो नजर नहीं आएंगे। जो आपके पास ये वाली है ना, OCAC वेब पोर्टल, जिसपे 2 दिन में काम किया है, वीवॉच वेंडर पोर्टल, ये आपको नहीं दिखेंगे, सही है। अच्छा इसमें आते हैं, एनिमेशन नेम आपको देना है जिसपे जिसके जरिए पे आपको एनिमेशन करनी है। अभी मैंने बॉडी को दिया हुआ तो डायरेक्ट वो सब पे करेगा, ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन 5 सेकेंड, जितना आप देना चाहो। इसका मतलब जिस परसेंट पे वो रुका हुआ होगा और उस पर जो आपने एनिमेशन दी हुई होगी वो उतने सेकंड के लिए वर्क करेगी, ठीक है। अभी जैसे 0% पे जब रुकता है तो 5 सेकंड के लिए एनिमेशन दिखाता है, 25% पे जब रुकता है तो 5 सेकंड के लिए दिखाता है, जितने परसेंट पे वो रुकेगा उतने सेकंड के लिए आइट्रेशन दिखाएगा, ठीक है। आइट्रेशन काउंट इन्फिनिट ऑलवेज होगा, क्योंकि जब आप एनिमेशन चलाओगे तो उसको रोकोगे नहीं, क्योंकि इससे ना आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है ना एनिमेशन आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करता है, ठीक है। जब रोकेंगे तो नहीं, आप रोकोगे सिर्फ उस कंडीशन में जब आपके पास कोई क्लॉक वाइज तक का काम है, टाइमर का काम है,
कोई ऐसी चीज है कि भाई क्विज टाइप का काम है, क्विज चल रहा है तो टाइमर है वो रोकना है, ऐसी चीज जब होगी वो आपने रोकनी है। ऐसी कोई चीज हो रही होगी तो उसको रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं करेगी। परफॉर्मेंस पे अफेक्ट क्या करेगी, कोई टाइमर चल रहा है या कोई ऐसी चीज है कि जब ये खत्म हो तो वो भी खत्म होनी चाहिए, वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी। एप्लीकेशन क्रैश कैसे होती है, कभी कभार आपने देखा होगा एप्लीकेशन चलाते चलाते क्रैश हो जाती हैं। इनकी दो वजूहात होती हैं। कभी कभार जो एपीआई चल रही होती हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है जो मैं बता रहा हूँ, कोई चीज बंद होनी चाहिए थी उस टाइम पर जब वो नहीं हुई। ये दो वजह है एप्लीकेशन क्रैश होने की। वो वेब पे आता है, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैशे का इशू वेब पर आ जाता है, उस पर आपको कभी कभार क्लियर करनी पड़ती है। एप्लीकेशन जो मोबाइल की है, iOS की है, वो सिर्फ इन दोनों पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, एक ही दफा चलाई है। वही तो मैं बता रहा हूँ, मैंने इमेज लगाई भी है, लेकिन आपको वो नहीं दिखेगा जो मैंने किया हुआ। गूगल पे जो कोड है उन्होंने आपको कुछ और दिया हुआ है, पीछे कुछ और लगा हुआ है। आप इसमें से हर चीज नहीं उठा सकते, हर चीज नहीं ढूंढ सकते, समझे? यही तो कह रहा हूँ मैं। कंट्रोल यू करो गूगल पे, वो क्या दे रहा है। तो ये कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। आपका कोड ब्लॉक हो जाएगा, और एक होता है कोड ब्लॉक हो जाए जो गूगल कर रहा है, और एक वो हो रहा है जो आप कह रहे हो इमेज दिख रही है लेकिन पीछे का जो आपका काम हुआ है वो आपको उसको नहीं दिखेगा। मैंने वो किया हुआ है, ये वाला काम ज्यादा सही है जो मैंने किया हुआ है। इससे क्या होता है, अगला जो है बेवकूफ बन जाता है। यार उसने जब आप उसकी चीज उठा के चलाओगे, यार उसके बाद लगी हुई तो ऐसे ही थी, पर जब कोई सीनियर बंदा देखेगा बोलेगा यार वो लगी हुई तो है पर पीछे वो काम नहीं हुआ हुआ जो आप कह रहे हो, दूसरा काम हुआ हुआ है। हाँ, सही है। तो दोनों चीजें हैं और दोनों चीजें बहुत आसान है। ठीक है, तो बस इतनी सी आपकी एनिमेशन है। एनिमेशन में और किसी का कोई इशू या सवाल? मेथड यही रहेगा, आपने सिर्फ तीन चीजें देनी है, एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन और उसका काउंट। ठीक है, उसके बाद आपने की फ्रेम्स का कीवर्ड यूज करना है जो सीएसएस का बिल्टन है, जैसे जावास्क्रिप्ट में var है, let है, const है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाने हैं परसेंटेज। परसेंटेज ज्यादातर पिक्सल ना यूज करो तो बेहतर है, लेकिन अगर यूज करो तो 100 पे खत्म करो। ठीक है, उसमें फिर आपको दिखाना है 0% से लेकर क्या काम हो रहा है। बिल्कुल इनिशियल रिफ्रेश करें तो वो 25% से शुरू होता है, क्योंकि डिफॉल्ट पे वो 0 पे था। ठीक है, 1 सेकंड के लिए वाइट आता है क्योंकि डिफॉल्ट पे वो 0 पे था। सही है, क्लियर है सबको? सर अगर कोई स्लाइड वगैरह चलानी है, हाँ ये आपका काम है, टास्क का भी आपको मिलेगा, वो आपने इमेज स्लाइडर बनाने इससे एनिमेशन से। ठीक है, उसमें भी आप परसेंटेज से काम करोगे। सिर्फ आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पोजीशन चेंज करते रहेंगे। वो तो मैंने जो आपको वीडियोस दी हुई है ना उसमें रखा हुआ है, वो आप देखना। ठीक है, मेन जब आप वेबसाइट पे लगाओगे तो आप जावास्क्रिप्ट वाला लगाओगे, एनिमेशन वाला नहीं लगाओगे। एनिमेशन वाला नहीं लगाओगे, नहीं तो बूटस्ट्रैप का बना बनाया भी रखा हुआ है, मटेरियल यूआई का भी बना बनाया रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। बेसिक हमारी जो सीएसएस है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, लेकिन जो नए भाई बैठे हुए हैं एक हम ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अहमद लिख दो, अहमद लिख दो, चलेगा, वर्क करे। अहमद लिख के देख लेते हैं। AHMED ठीक है, ब्लिंकर हो, अहमद हो, जो मर्जी हो, काम सही होना चाहिए वहाँ। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आपको एक छोटा सा एनिमेशन का टास्क देंगे। हाँ हाँ वो समझेंगे। हाँ वो सम कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन जब चलाना आ जाए ना सही से फिर बंदा वो उसकी फिक्र नहीं करता।
सही है, इसको खत्म करते हैं यहाँ से, इसको भी बंद करते हैं। अच्छा 10 CLASS क्लास 5 HTR। बूटस्ट्रैप। अच्छा भाई, फाइल बना लेते हैं, index.html और style.css स्टार, बल्कि स्टार भी अभी नहीं लगाते, पहले हम देखेंगे कि डिफॉल्ट पे क्या आ रहा है। सेव, इसको सेव ऑल्टरनेट शिफ्ट है। लर्निंग HTML H1 लर्निंग बूटस्ट्रैप। सही है, इसको रन करते हैं। सेव, ठीक है। चलो सबसे पहले समझते हैं APIs क्या होती हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और उसके बाद समझते हैं कि CDN लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम बूटस्ट्रैप पे आते हैं, ठीक है। ये मेरा घर है, सही है, और ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसको मैंने रीच करा, इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स करा। इसको मैंने रीच करा, इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स करा, ठीक है। एक कोड जो किसी जगह पे बना बनाया रखा हुआ है, ठीक है, अगर आप उसको उसके साथ कनेक्टिविटी करना चाहो, उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहो, इट इज कॉल्ड API। एक कोड आपकी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में किसी जगह पर बना बनाया रखा हुआ है, ठीक है, आप उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहो या उसके साथ कनेक्टिविटी करना चाहो, कनेक्ट होना चाहो, कुछ भी करना चाहो, इट इज कॉल्ड API, ठीक है। तो इस कनेक्टिविटी और इस कम्युनिकेशन का नाम API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड करता है दो तरीके हैं, एक पैकेज, ठीक है, दूसरा CDN। पैकेज बोलता है कि भाई मैं एक पैकेज दे रहा हूं, ठीक है, उसको लो और अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लो, ठीक है, ये हो गया पैकेज। CDN लिंक्स बोलते हैं भाई हमारे CDN लिंक्स जो है अपने प्रोजेक्ट में लगा लो और एप्लीकेशन और अपने हमारे काम को चलाओ। पैकेज को लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को अभी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो पैकेज क्या है, आपको इन्होंने एक पैकेज दे दिया कि भाई ये पैकेज लो और इसको चलाओ। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हमारा R&D में शुमार होगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप NPM, बूटस्ट्रैप NPM। यहाँ नोड, ये जैसे कि हमारे पास शॉपिंग के लिए इदारे होते हैं, इम्तियाज हो गया, चेज हो गया, ठीक है। कोड का जो बहुत बड़ा एक वेयर हाउस आप समझ लो या शॉपिंग सेंटर समझ लो आप, उसका नाम है npmjs.com। यहाँ पर आपको हर चीज बनी बनाई मिलेगी, लेकिन उसको आपको कस्टमाइज करना होगा, ठीक है। इसमें ये मेरे को बोल रहा है
कि इंस्टॉलेशन के लिए npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप चलाओ और मेरी सारी चीजें आपके पास इंस्टॉल हो गई, ठीक है, ये आपको ये बोल रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड पैकेज, ठीक है, ये आपके पास बूटस्ट्रैप का एक पैकेज है, ठीक है। इसको खोलते हैं और जो है हम जो है अब आते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, कंट्रोल टी एंड इन 10 मिनट्स बूटस्ट्रैप डायरेक्ट। ये जो है हमारे पास बूटस्ट्रैप की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। इसमें हमने किया, ये हमें बता रहा है कि देखो आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप 5.2.1 या ये चलाओ ताकि आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो जाए, पूरा बूटस्ट्रैप आपके प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो चुका होगा, इंस्टॉल्ड हो चुका होगा, ठीक है। या फिर जो है रीड द डॉक्यूमेंटेशन, रीड द डॉक्यूमेंटेशन पे हम जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में वो मेरे को बता रहा है यस, ठीक है। उसके बाद उसने मेरे को बताया कि भाई अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं करी है, एज रेफरेंस हेयर आर प्राइमरी सीडीएन लिंक्स, या फिर ये सीडीएन लिंक्स उठा के अपने पास लगा लो, ठीक है। अब कौन सी चीज आपको कब यूज करनी है, ठीक है, जब आप किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होगे तब आपको यूज करना है पैकेज, तब आपको सीडीएन लिंक्स यूज नहीं करना, ठीक है। जब आप कर रहे हो HTML और CSS पे काम तब आपको यूज करना है CDN। इसकी क्या वजह है, इसकी ये वजह है कि जब आप किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होते हो ना, तब आपको मुख्तलिफ जगहों पे CDN लिंक्स लगाना पड़ जाएगा, तो जिसकी वजह से CDN नॉट रिक्वायर्ड। आपने यहाँ भी लगाया हुआ है, अब एक फाइल जो है बहुत दूर पड़ी हुई है, वहां पे वर्क नहीं कर रही, अब वहां पे वर्क करने के लिए CDN लिंक्स वहां भी लगाना पड़ेगा, एक बहुत दूर पड़ी हुई है वहां भी लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए पैकेज इज गुड फॉर लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, ठीक है। और HTML और CSS पे काम कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको CDN लिंक्स ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत मसले आ जाते हैं पैकेजेस की इंस्टॉलेशन में, और इंस्टॉल हो भी या ना वो भी एक मसला है, ठीक है। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं कि भाई वो उठा नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इसमें यूज करेंगे CDN लिंक्स। मैंने जो पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं वो डिस्क्राइब की डॉक्यूमेंटेशन में जितना भी कोड और जो भी रखा है सब आपके प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और उसमें अगर कुछ चीजें आपको फीचर्स ना यूज करना तो फिर उसका क्या होगा, ना यूज करो, इसे वो तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक हो जाएंगे ना, ये भी तो है। तो फिर सर वो कैसे करें, कस्टमाइज CSS आईडी दो, एट इंपॉर्टेंट करके चलाते रहो। कस्टमाइज CSS तो लाजमी लिखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगर नहीं आती तो वेब डेवलपर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जिसको CSS पक्की नहीं आती, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिवनेस करने में इश्यू आ रहे हैं या ये सब करने में इश्यू आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मसला है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, बस इन्होंने जो है ना, मेरे ख्याल से ये जो अपडेटेड वर्जन है इसमें हमारे पास यू कैन ऑल्सो इंक्लूड प्रॉपर एंड सेपरेटली इफ यू डोंट प्लान टू यूज ड्रॉप डाउन प्रॉपर और टूल टिप्स, सही है। ये हमारे पास CDN लिंक्स हैं जो बूटस्ट्रैप 5 के हैं, 5.1 करंट वर्जन के जो हैं, ठीक है। हम आते हैं और सबसे पहले ये जैसे कि आपने देखा कि स्क्रिप्ट के CDN लिंक्स हैं, तो आप इनको लगाओगे बिल्कुल स्क्रिप्ट की जगह पर सबसे नीचे ऑल्टरनेट पैथ, और यहां पर लिख दोगे बूटस्ट्रैप इंटीग्रेशन।
जे क्यूरी तो पक्का पक्का खत्म होती जा रही है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब हम अपना काम सेव करते हैं और ब्राउजर पे जाकर देखते हैं क्या कोई कुछ चेंजेस आई। अभी हमारे पास इस तरह का आ रहा है, सेव किया, कोई चेंजेस नहीं है। सही है, कोई चेंजेस नहीं आई। वो लगता है लेकिन उन्होंने दिया हुआ नहीं। बूटस्ट्रैप, सीडीएन, ऑप्शनल थीम। सही है, ये इन्होंने हमें लिंक्स दिए हैं बूटस्ट्रैप के, ये वाले हम हटाते हैं। यहाँ पर है, सबसे पहले ये दो उठाएंगे। सी ऑल्टरनेट, यहाँ पे नहीं बल्कि ये हमारे पास दो लिंक कनेक्ट हो गए हैं बूटस्ट्रैप के, जो कि स्टाइल शीट के हैं। जो स्टाइल शीट के आपके पास लिंक्स होंगे वो आप वहीं पर ऐड करोगे जहां आपकी सीएसएस की फाइल लिखती है। लेकिन जब सीएसएस की फाइल लगानी हो तो वो बूटस्ट्रैप के लिंक्स के नीचे लगेगी, क्योंकि वो आपके कस्टम सीएसएस होगी, वो आपके बूटस्ट्रैप के क्लास या आईडीज को ओवरराइड करेगी। ठीक है, अगर वो ऊपर लगी रहेगी तो वो मसला करेगी। ठीक है, नीचे आते हैं। सी, और इसको आते हैं जावास्क्रिप्ट हमारी लगती है बॉडी के एंड में। ऑल्टरनेट शिफ्ट एफ, विच इज दिस। सेव करते हैं, हम चलाकर देखते हैं कोई चेंजेस आए। ठीक है, आपके H1 चेंज हो चुका है। दैट मीन्स बूटस्ट्रैप सीडीएन लिंक्स आर सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड एंड वर्किंग सक्सेसफुली फाइन। ठीक है, हमारी सीएसएस सक्सेसफुली वर्क कर रही है या नहीं उसको भी हम देख लेते हैं, फाइल बना लेते हैं। लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस, टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस। सेव किया और इधर गया मैं, स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, सेव। सही है, सक्सेसफुली ये भी वर्क कर रही है। कोई चीज करके देख लेते हैं। बॉडी बैकग्राउंड के कलर अगर चेंज करें तो सही है, सक्सेसफुली हमारी बॉडी वर्क कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है लिंक भी वर्क कर रहे हैं, जो सीडीएन लिंक्स हमने इंटीग्रेट करे हैं, और जो सीएसएस की फाइल बनाई है हमने वो भी वर्क कर रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। सेव किया। अच्छा, ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। मैंने बोला भाई ये किसका लिंक दे रहा है।
CDN बट भाई साहब ये किस तरह वर्क करेंगे समझ में